कैसे लगती है? सर आर्यन स्कूल लाइक ए फैमिली। बताएं, यहाँ पे आने के बाद आप में क्या सुधार हुआ? मेरा कहना है कि पढ़ाई तो सभी जगह होती है, पर डिसिप्लिन, अनुशासन वो सभी जगह नहीं मिलता। जैसे मैंने भी पढ़ाई और स्कूलों में की है, लेकिन वहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन और बच्चों में सिंसियरिटी मैंने इतनी है कि बेस्ट से बेस्ट स्कूल, अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हो तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा से हिंदी क्यों? बहुत आसान आती है, बहुत बढ़िया नंबर भी आ जाते हैं। एजुकेशन से स्किल्स आती है, ओके। और स्किल्स तो बचपन से भी होती है, वो और बढ़िया होती है। बाकी एजुकेशन करके स्किल बना भी सकते हैं अपनी। प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, ये किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समानता अपने बच्चों के हिसाब से ही रखते हैं। मैं जब सर से भी मिलते हैं तो जय श्री बालाजी बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जय श्री बालाजी शब्द का उपयोग किया जाता है। मैथ्स में क्या आपके मार्क्स रहते हैं? अभी आए हैं 98 98। ये बोर्ड्स में 10th में क्या परसेंटेज रहे? 87.7। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण प्रजापति और वेलकम टू डिफेंस ब्लॉग प्रवीण। तो जैसा कि आज आप सभी देख रहे हैं कि हम आज आए हुए आर्यन स्कूल एट सालासर। सालासर की बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है और बहुत बड़ी स्कूल है। तो आज आप देख रहे हैं कि हमने इनकी प्रेयर दिखाई, क्लासरूम दिखाया, डिसिप्लिन कैसा है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ स्टूडेंट से। तो फर्स्टली नाम बताएं। भावना। भावना, पूरा नाम? भावना डाका। भावना डाका से हम कुछ बातचीत करेंगे। तो ये बताएं, आर्यन स्कूल कैसे लगती है? सर आर्यन स्कूल लाइक ए फैमिली। जैसे फैमिली में होते हैं, पहले बच्चे होते हैं, फिर पेरेंट्स होते हैं, फिर दादा दादी होते हैं। उसी हिसाब से बच्चे हैं नहीं हम सब। जैसे पेरेंट्स बच्चों की गलतियों पर उन्हें डांटते फटकारते हैं, उन्हें कुछ उन्हें समझाते हैं। उसी प्रकार हमारे टीचर्स हैं, जिससे हम कुछ करते हैं तो पनिशमेंट भी देते हैं, समझाते भी हैं और कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करते हैं कि हमारे सिलेबस से रिलेटेड हमें ज़्यादा नॉलेज दें। और दादा दादी जैसे हमारे डायरेक्टर सर हैं, वो हर कदम पर हमें गाइड करते रहते हैं, हर चीज़ हमें मोटिवेट करते रहते हैं। हमारे मोटिवेटर हैं वो बहुत अच्छे। ओके, तो जैसा कि आपका कहना है कि स्कूल पूरी फैमिलियर है, तो ये बताएं, यहाँ पे आने के बाद आप में क्या सुधार हुआ? सर पहले मैं बहुत वीक थी। किस चीज़ में? पढ़ाई में, कॉन्फिडेंस में, या एजुटेशंस में? कुछ पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक थी। फिर घर वालों ने भी बोला कि हाँ भाई ये वीक है, ये खुद ध्यान नहीं देती, इन्हें किसी अच्छे स्कूल में डालो। फिर सजेशन था कि आर्यन अच्छी है। क्या टारगेट है? अब टारगेट 90+ का। 90+। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आर्यन के बच्चों का टारगेट भी 95+ है। या तो रटा रटाया ज्ञान बताते हैं, या फिर कुछ अपने कुछ प्राइवेट नोट्स बनाते हैं, या कुछ स्ट्रेटेजिक या ओनली सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताते हैं। तो यहाँ के टीचर सब कैसे पढ़ाते हैं आपको? सर बच्चे के IQ के लेवल के हिसाब से, जैसे उसको समझ में आए उससे पहले पूछते हैं कि भाई आपको किस तरह से समझ में आ रहा है। नोट से समझ में आता तो नोट से करवाते हैं, बुक से ज़्यादा समझ में आता तो बुक से करवाते हैं। सर इतना ही कहना चाहेंगे, आर्यन स्कूल इस एरिया की बेस्ट स्कूल है। ओके, थैंक यू। तो चलिए बढ़ेंगे दूसरी छात्रा की ओर। नाम? माय नेम इज कनिषा नेहरा। कनिष्का। कनिष्का नाम? कनिषा नेहरा। ओके, कनिष्का नेहरा। तो हम कनिष्का नेहरा से थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो पहले तो ये बताएं, आर्यन का माहौल कैसा है? मेरा कहना है कि पढ़ाई तो सभी जगह होती है, पर डिसिप्लिन, अनुशासन वो सभी जगह नहीं मिलता। जैसे मैंने भी पढ़ाई और स्कूलों में की है, लेकिन वहाँ पे ऐसा डिसिप्लिन और बच्चों में सिंसियरिटी मैंने इतनी नहीं देखी। तो मैंने जब ये स्कूल चूज़ की तो मुझे अब भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने उस टाइम सही किया। और यहाँ पे टीचर्स फ्रेंडली रहते हैं सभी के साथ। और यहाँ पे रटन विद्या पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चों आपको समझ में आ रहा है, उस हिसाब से ही पढ़ाया जाता है। यहाँ पे रटन विद्या पे तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। ओके, तो अभी आप किस क्लास में? मैं 12th में। और 11th में क्या परसेंटेज रहे? मेरे 91। तो इसी स्कूल में थे उस टाइम? यस। तो 91 थे। और कितने साल हो गए आपको यहाँ? मैं पिछले साल ही आई हूँ। पिछले साल? हाँ। मतलब पिछले साल ही आए थे। और 10th में क्या परसेंटेज थे? मेरे 89। 89 से 91। और अब 91 से देखते हैं कि आप 95 क्रॉस कर पाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो चलिए हम थोड़ा बहुत अब क्रेजी क्वेश्चंस भी पूछेंगे। तो कंडीशन देते हैं आपको कुछ। मान लो कि आपको एक दिन के लिए प्रिंसिपल बना दिया जाए, सबसे पहले क्या करोगे? 365 हॉलीडेज? नहीं, हॉलीडेज वगैरह नहीं दूंगी। मैं बच्चों को जितना एक्स्ट्रा ज्ञान दिया जाएगा, उस सिलेबस तो सभी पढ़ाते हैं, जितना एक्स्ट्रा ज्ञान जैसे जीके वगैरह और अनदर एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दूंगी। और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मेरा इंग्लिश। अच्छा, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स आते हैं हमेशा? मेरे गुड Full out of full? इस स्कूल में आने के बाद मेरा इंग्लिश बेटर हुई है। अच्छा, तो कोई आखिरी मैसेज हमारी ऑडियंस को कि आयरन ही क्यों बेस्ट है?
मैं आर्यन इसलिए बेस्ट बनाना चाहती हूँ, पढ़ाई तो सभी स्कूलों में होगी पर आपको इसमें अनुशासन दिया जाएगा, डिसिप्लिन सिखाई जाएगी और यहाँ पे आपको सिंसियरिटी में रहना आपके बच्चों को सिखाया जाएगा। और आप आर्यन इस एरिया की बेस्ट से बेस्ट स्कूल है। अगर आप अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाना चाहते हो तो ये आपका एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा सोर्स है। तो सबसे पहले ऑडियंस को नाम बताएं। मेरा नाम पूजा तितरवाल है। पूजा, तो हम पूजा से बात कर रहे हैं, तो ये बताएं आर्यन स्कूल कैसी है और यहाँ के टीचर्स किस प्रकार हैं? आर्यन स्कूल बहुत मस्त है। मैं यहाँ 4th क्लास से इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। तभी से लेकर मैंने आज तक जो देखा, सभी टीचर एक बार पढ़ाने के बाद 10 बार पूछते हैं कि आपके समझ में आया नहीं आया। अच्छा, अभी किस क्लास में? मैं अभी 12th साइंस में हूँ। 12th मैथ्स बायो? बायो मैथ्स। ओके, तो साइंस मैथ्स है पूजा, और 4th क्लास से यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो समथिंग आपको 7 साल हो गए। हाँ। ओके, तो ये बताएं कि अब क्या पूरा एक्सपीरियंस लिया, फुल डिटेल से बताएं। मैं बस ये बताना चाहूँगी कि आर्यन स्कूल में जो भी बच्चा एडमिशन लेता है वो मतलब पूरे यहाँ से फिर जाने का मन ही नहीं लगता है कि यहाँ ही जितनी हमें पढ़ाई करनी है उतनी पूरी यहीं से करें, कॉलेज यहीं से करें, सब कुछ मतलब जितना चाहते हैं सब यहीं से करना। अच्छा, कॉलेज भी यहीं है बच्चों की? हाँ। अच्छा, स्ट्रीम्स कौन कौन सी है यहाँ पे? मतलब जो चाहे मतलब मिल स्ट्रीम, साइंस आर्ट्स 2। अच्छा, 2 स्ट्रीम है। हाँ। तो ये बताएं कि स्पोर्ट्स में आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे तो बस क्रिकेट और फुटबॉल। अच्छा, तो ये बताएं कि आजकल के बच्चे हम देख रहे हैं मोबाइल का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं, तो क्या आप करते हैं मोबाइल का उपयोग? मैं मोबाइल का यूज बहुत कम करती हूँ। जैसे सर ने अटल ऐप करते हैं लेकिन लिमिट में अटल ऐप के क्वेश्चन करने के लिए कहा था, मैं बस वही करती हूँ और बस 5-10 मिनट के लिए कोई अलग चीज, वैसे ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मोबाइल का उपयोग ज्यादा ना करें। तो चलिए अब एक क्रेजी क्वेश्चन भी हो जाए। तो अब ये बताएं कि पढ़ाई के मान लीजिए आपको एक दिन दिया जाए और पढ़ाई नहीं करनी, तो उस दिन आप क्या करेंगे? होल डे पढ़ाई नहीं कर सकते आप? मैं बस मेरी उन कमियों को सुधारूंगी जो मैंने पूरी साल में मैंने कंफ्यूज है। बट उसमें कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। मतलब कुछ भी मैंने जो गलत करती हूँ, मेरी चीज़ों में कमियों में सुधार करना चाहूँगी कि मैंने क्या गलत कहा, मेरे टीचर्स के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है, मेरे घर वालों के प्रति मेरा कैसा व्यवहार है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर। नाम बताएं। मनीषा खंडेलवाल। मनीषा, तो अब ये बताएं कि हम सबको ये बार बार पूछते जा रहे हैं आर्यन स्कूल कैसी है और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन हम क्वेश्चंस पैटर्न थोड़े चेंज करेंगे। अब हम थोड़ा आपकी पर्सनैलिटी के आधार पर सवाल पूछेंगे। मान लो कि आपको आज हम देख रहे हैं शिक्षा जो है थोड़ी बहुत नीचे भी जा रही है, थोड़ा करप्शन भी है आजकल इस क्षेत्र में या फिर इस समाज में। तो आप ये बताएं कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या सुधार ला सकते हैं और क्या आपको डेवलपमेंट लगते हैं कि ये लानी चाहिए? तो जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो बहुत कम पढ़ पाते हैं, कहीं टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, तो उन्हें कुछ टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन सिखाना, और वैसे भी हमारे सर यहाँ पे सब कुछ बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट बताते हैं, टाइम टेबल बताते हैं, तो इस प्रकार। नहीं, वो तो हो गया टाइम मैनेजमेंट, लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कैसे ला सकते हैं? जैसे कि मान लो कोई एग्जाम्पल कि इस तरीके से हम शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, या तो हमें कुछ बड़ी स्कूलें बनानी चाहिए या कोई बड़ा हम सेंटर बोल सकते हैं, या कुछ ऐसा आइडिया आ रहा है दिमाग में कि मैं अगर ऐसे हूँ तो मैं ये कर सकती हूँ? नहीं यार, कोई बात नहीं। तो कोई फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट तो मैथ्स। तो मैथ्स में क्या आपके मार्क्स रहते हैं? अभी आए हैं 98। ये बोर्ड्स में? 10th में क्या परसेंटेज रहे? 87.7। ओके, अभी किस क्लास में? 12th में। 11th में क्या परसेंटेज रहा? 11th में 85। 80। ओके, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आते हैं, कुछ सोशल मीडिया से आते हैं, कुछ जान पहचान से भी होते हैं, और कुछ रिजल्ट को देख के आते हैं। तो आप क्यों आए? एक तो जान पहचान थी और कुछ रिजल्ट भी बहुत अच्छे थे अलग स्कूलों से, इसलिए। ओके, आर्यन स्कूल के प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। ये किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते हैं, सबको समानता अपने बच्चों के हिसाब से ही रखते हैं। जो आर्यन स्कूल है वो यहाँ सालासर की धरती पर उपस्थित है और यहाँ बालाजी का आवास है। तो ये बताएं कि आप भक्ति से भी कितना जुड़े हुए हैं? और भक्ति से सर हमें प्रेयर में बहुत कुछ बताते रहते हैं, कभी बालाजी के बारे में, कभी हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अच्छा, हर स्कूल में मैंने थोड़ा थोड़ा कल्चर देखा है। जैसे मॉडर्न स्कूलों में जाते हैं या अलग अलग जहाँ मैं क्षेत्रों में जाता हूँ, कोई हेलो करता है, कोई प्रणाम करता है, कोई गले मिलता है, या कोई व्हाट्सअप लाइक इंग्लिश वर्ड्स आपने सुने होंगे। लेकिन आपकी स्कूल में क्या बोला जाता है जब आप मिलते हैं? हमारे स्कूल में जब सर से भी मिलते हैं तो जय श्री बालाजी बोलते हैं। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, जय श्री बालाजी शब्द का उपयोग किया जाता है जब भी कोई बच्चा टीचर से मिलता है या प्रणाम करता है, तो जय श्री बालाजी या फिर राधे राधे भी हमने सुना है स्कूल में। तो ये बताएं कि दैनिक क्रियाकलाप क्या है आपके घर पे?
घर पे दैनिक क्रियाकलाप जाने के बाद रेस्ट 5-10 मिनट ये करना, खाना वाना खाना और पढ़ाई में ज़्यादा रहता है। क्या पूरा क्लॉकवाइज बताएं। जाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद कुछ काम घर का थोड़ा बहुत, फिर पढ़ाई, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई होती है। फिर वो सर ने थोड़ा फ़ोन में बताया था अटल ऐप के बारे में वो, और फिर तो होल डे कितने घंटे पढ़ाई हो जाती है? ऑल डे Self. ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 घंटे होती है। किया जा रहा है। अब आपको क्या हो रहा है कि मान लो कई नंबर दिए जा रहे हैं आपको, मार्क्स आ रहे हैं आपको, लेकिन बिना पढ़ाई किए आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ लेकिन फिर भी मार्क्स दिए जा रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं मेरे, तो वहाँ पे आप क्या उसको पॉजिटिवली लेंगे नेगेटिवली लेंगे? पॉजिटिव नहीं लेना चाहिए उसे, बिना पढ़ाई के मार्क्स नहीं आ सकते हैं। थोड़ा बहुत हम पढ़ेंगे, कुछ मेहनत करेंगे तभी मार्क्स आएंगे। इसी तरह आगे बढ़ रहा है और हम नेक्स्ट छात्रा की ओर बढ़ेंगे। तो नाम बताएं। कविता प्रजापत। कविता प्रजापत। तो ये बताएं सबसे पहले तो हमारा चैनल कैसा लगा? आपका चैनल बहुत अच्छा है। इसमें हम किसी भी इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहे तो उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में हमें अच्छी पता चलता है, किस तरह है, क्या सुविधा है, कैसा मैनेजमेंट है। चाहे बच्चा कमजोर हो चाहे होशियार हो, समानता रखी जाती है बच्चों में। तो अब ये बताएं कि आजकल के हम दौर में देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का भी दौर चल रहा है, तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर जो आरएन में पढ़ाया जाता है ओनली वही पढ़ते हैं? नहीं, हमारे स्कूल में इतना पढ़ा दिया जाता है कि ऑनलाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ऑनलाइन की जरूरत ही नहीं है। ओके स्कूल काफ़ी है। ओके। तो ये बताएं कि अगर आपको एक कंडीशन दी जाए, ऑनलाइन स्टडी बेटर है कि ऑफलाइन स्टडी, तो विच वन प्रेफर? मैं ऑफलाइन स्टडी को प्रेफर करूंगी क्योंकि इसमें हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, हमें अच्छे से समझ में आता है, और ऑनलाइन स्टडी के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। लाइक मतलब मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन। हाँ। तो ये बताएं आपको स्पोर्ट्स में क्या अच्छा लगता है? स्पोर्ट्स में क्रिकेट, टेनिस। ओके। तो ये बताएं अब कल्चरल प्रोग्राम्स क्या होते हैं आरएन में और किस प्रकार के यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं ताकि बच्चों को मोटिवेशन मिले? कुछ सेमिनार और होते हैं ऐसे? हाँ सर मोटिवेट करते हैं। हमारे यहाँ अर्धवार्षिक बाद में कल्चरल प्रोग्राम होते हैं ताकि बच्चों के जो डिप्रेशन होता है, जो टेंशन होती है एग्जाम की, वो दूर हो जाए, बच्चों में अलग मोटिवेशन हो। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं हमारे धार्मिक और देश की स्थिति होती है, देशभक्ति के आधार पर सब पे होते हैं कल्चर। बताएं कि माता पिता आपको लाइफ में कैसे सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के प्रति? माता पिता तो बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे हमें बताते हैं कि ये पढ़ लो, उनको पता नहीं होता है लेकिन फिर भी वो हमें बताते हैं कि इस तरह से पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो कर लो, इसलिए आप लाइफ में सक्सेस होगे। ओके। तो इसका मतलब माता पिता भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहते हैं। अच्छा। तो ये बताएं आप आरएन स्कूल का माहौल कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और किस प्रकार यहाँ माहौल? आरएन स्कूल से मुझे लगता था पहले कि मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी उससे बेस्ट स्कूल कोई नहीं हो सकती, लेकिन मुझे यहाँ आने के बाद लगता है कि इससे बेस्ट स्कूल कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आइडिया चेंज हो गया पूरा। जिस कि स्कूल में टीचर्स, स्टूडेंट सभी एक तरह के माहौल में रहते हैं, और यहाँ की पढ़ाई भी बहुत अचीवमेंट होती है, मतलब हाई लेवल तक वहाँ बताया जाता है यहाँ पर जिस क्लास में है, लेकिन उससे भी हाई लेवल कंपटीशन एग्जाम तक का बताया जाता है। ओके। तो यहाँ पर लैब्स हैं कुछ, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, ऐसे कुछ? हाँ है कंप्यूटर लैब। अच्छा। और अभी आप किस क्लास में? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th में। तो 8th में क्या रिजल्ट रहा? 8th में बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। नाम बताएं। दशरथ बिजारनिया। ओके। दशरथ बिजारनिया। तो ये बताएं आरएन स्कूल कैसे लगते हैं? ये आरएन स्कूल बहुत बढ़िया है। इसमें सभी जो कमजोर छात्र है उसके प्रति समान भाव होता है, और भेदभाव नहीं करते हैं। भेदभाव नहीं करते हैं। सभी को समान रूप से पढ़ाया जाता है। हाँ, सभी को मोटिवेट करते रहते हैं। मोटिवेट करते रहते हैं। ओके। तो आपके कोई फेवरेट टीचर यहाँ पे? हरि प्रसाद जी सर। ओके। तो हरि प्रसाद जी सर क्यों फेवरेट है आपके? क्योंकि ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। ओके। और क्या पढ़ाते हैं? ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। ओके। तो सर्वप्रथम ये बताएं कि पहले आप किस स्कूल में थे और अब आप आरएन में हैं, तो क्या डिफरेंस है आप में? आपकी पर्सनालिटी में क्या डेवलपमेंट हुआ? मैं पहले हमारे पास ही कोई अन्य स्कूल थी? अन्य स्कूल थी, उसमें मैं कमजोर था, पर इस
इस स्कूल में थोड़ा सुधार हुआ है। प्रीशा, फुल नेम? प्रीशा गेड़ा। ओके, तो ये बताएं कि अब आर्यन स्कूल कैसे लगते हैं? आर्यन स्कूल बहुत बढ़िया है। मैंने पहले 3-4 स्कूल में विज़िट किया, मुझे कोई सी भी मतलब ऐसी पढ़ाई नहीं है, अनुशासन भी है, सब कुछ स्पोर्ट्स सारा होता है, एकदम बढ़िया है पढ़ाई। मतलब ऑल आर बेस्ट स्कूल। बेस्ट। तो जो आप प्रीवियस स्कूल में थे उसमें से और इसमें से क्या फ़र्क आता है? उसमें देखो पढ़ाई भी अच्छी नहीं होती थी, हमें पढ़ाते थे तो पासबुक होती थी मैथ्स में, उसमें से देख देख के पढ़ा दिया, कभी भी अच्छा नहीं पढ़ाया, भेदभाव भी रखते थे। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आर्यन स्कूल वेरी फ्रेंडली स्कूल है और यहाँ पर बच्चों का शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से इनको डेवलप किया जाता है। तो आप बताएं आपका ड्रीम क्या है? मेरा ड्रीम इंजीनियरिंग का है। ओके, इन विच कैटेगरी? इंजीनियर अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर। सॉफ्टवेयर में बनना चाहती हूँ। ओके, तो इसका मतलब आप डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा सीखना चाहेंगे। हाँ। तो अब ये बताएं कि आपका फेवरेट टीचर कौन है? माय फेवरेट टीचर इज़ HP सर। HP सर, उनकी कोई खासियत? मैंने इंग्लिश तो बहुत बार पढ़ी है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ ली, हिंदी मीडियम में पढ़ ली, पर ऐसा कभी नहीं पढ़ा। ओके, जो HP पहले नाम बताएं। मोनिका। फुल नेम? मोनिका कंवर। मोनिका कंवर से हम बात कर रहे हैं और किस क्लास में? 5th क्लास में। तो 5th क्लास की छात्रा फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आज मुलाकात करेगी आपसे। तो ये बताएं आर्यन स्कूल कैसी है? ये स्कूल वर्ल्ड की बेस्ट स्कूल है। मैं अभी 2 स्कूल में गई हूँ, वहाँ मैंने कुछ नहीं सीखा, मैं हमेशा ऐसे ही रहती थी। मेरे पेरेंट्स ने कहा आर्यन स्कूल में जाओ, मैंने कहा उसमें क्या, जब ये ऐसी है तो वो भी क्या पता कैसे होगी। जब मैं यहाँ आई, मैं 2nd क्लास से यहाँ पढ़ रही हूँ, मैंने जो सीखा वो मैंने कभी किसी स्कूल में नहीं सीखा। मेरा कहना यही है कि आर्यन स्कूल सबसे बेस्ट स्कूल है। ओके, तो पहले हम देखें तो मोनिका क्या थी और अभी मोनिका में क्या डेवलपमेंट है, कुछ डिफरेंस बताना चाहेंगे? क्योंकि मेरे को पहले मेरी हिंदी बहुत कमज़ोर थी, मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, और जब से मैं आर्यन में आई हूँ मेरी हिंदी बहुत बढ़िया हो चुकी है। लाइक राइटिंग में और रीडिंग में? दोनों में। दोनों में। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, मोनिका में हिंदी के अंदर बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। तो हिंदी के टीचर का नाम बताएं। ललिता मैम। तो इट मीन्स वही फेवरेट होंगे आपके? यस। सो अब आपका ड्रीम क्या है कि मैं बड़ी होंगी तब ये बनूंगी? मेरे को टीचर बनना है। ललिता मैम की तरह? यस। ओके, तो अब ये बताएं कि फेवरेट स्पोर्ट्स कोई कि हाँ ये गेम अच्छा लगता है मेरे को? मेरे को कभी कभी ऐसे लगता है कि मेरे को स्पोर्ट्स सीखने चाहिए, मेरे को उनमें बहुत इंटरेस्ट है। मेरी बहन भी स्पोर्ट्स ही सीखती थी और मेरे को भी वही सीखना है। अच्छा, दिन भर पढ़ाई करने के बाद हम स्कूल में पढ़ाई कर लेते हैं, घर पे पढ़ाई कर लेते हैं, माइंड रिलीफ के लिए क्या करते हो? ये टाइम पास मैं ये कर लेती हूँ, इससे मुझे अच्छा लगता है। हाँ, मैं मेरे पेरेंट्स से बातें कर लेती हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करती। कितने साल हो गए आपको आर्यन में? इसी बार आया हूँ। ऐसी बार है? ओके, तो कितना अभी लमसम 4-5 महीने हो गए आए? 2-3 महीने। 2-3 महीने, सॉरी। तो अब ये बताएं कि जब आप में इन 2-3 महीनों में क्या आप में थोड़ा सा डेवलप हुआ है? जो पहले स्कूल में पढ़ता था ना, उधर सर खौफ रखते थे, डराते रहते थे, लेकिन इधर सब फ्रेंडली रहते हैं। जब पढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हम ऐसे डर के पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ते हैं पूरे। मतलब मारा पीटी नहीं होती? नहीं। ओके, फ्रेंडली एकदम। तो ये बताएं घर पे माता पिता कैसे सपोर्ट करते हैं और उनका क्या नेचर आपके साथ? माता से जब आप डीमोटिवेट होते हैं तो कैसे आपको सपोर्ट करते हैं? मम्मी पापा ऐसे कहते हैं कि पढ़ लेगा ना तो बाद में सक्सेस पाएगा, जिससे तू तेरा घर बार चला पाएगा, लेकिन ऐसे ही सपोर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब एक क्रेजी क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बताएं कि स्किल्स और एजुकेशन दोनों में से बेटर कौन सा है? एजुकेशन। वाई? एजुकेशन ऐसे एजुकेशन करेंगे तो बाद में स्किल पाने का मौका मिलेगा, लेकिन पहले स्किल पाएंगे तो एजुकेशन बाद में नहीं पा सकते, टाइम निकल जाता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जो स्किल्स करे हुए बच्चे हैं वो एजुकेशन वालों को टक्कर देते हैं और एजुकेशन वाले जो नीचे रह जाते हैं, लेकिन स्किल्स वाले ऊपर आ जाते हैं। ऐसा क्यों? इन दोनों में यूनिक चीज़ क्या है वो आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्किल्स इसलिए बेटर है और एजुकेशन इसलिए बेटर है? अक्सर मेरा मानना है, चलिए मैं बताता हूँ एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ताकि आप अपने हक के अधिकार क्वेश्चंस पूछ सकें। जो स्टूडेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकता या फिर जो कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता वो स्टूडेंट नहीं होता। जो अपने हक का क्वेश्चन ना पूछे, इसीलिए आपको एजुकेशन तैयार करवाई जाती है। सही बोल रहा हूँ? यस। शिक्षा। तो चलिए बढ़ेंगे दूसरे छात्र की ओर। नाम बताएं। सुधांशु राव। सुधांशु राव, तो ये बताएं आर्यन स्कूल कैसे लगते हैं? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगती है।
क्योंकि मैं तो बचपन से यहीं पे हूँ, यहीं पे पढ़ता आया हूँ, यही सब देखता है। मैं सभी सरों को, बच्चों को, ये सब परिवार जैसे लगते हैं। ओके, तो अब ये बताएं फेवरेट सब्जेक्ट। फेवरेट सब्जेक्ट हिंदी। क्यों? बहुत आसान होती है, बहुत बढ़िया नंबर भी आ जाते हैं। मतलब उसमें रटन विद्या ज्यादा होती नहीं, कहानियाँ होती है, पढ़ते रहते हैं, अच्छा लगता है। है। अच्छा, अक्सर हम हिंदी में देखते हैं ऐसे ज्यादा पन्ने भरते तो नंबर मिल जाते हैं। मैं तो जो होता है मेन वही लिखना होता है, बाकी पढ़ने बढ़ना। कभी ऐसे ट्रिक आजमाई है कि हाँ हिंदी में कुछ पढ़ेंगे तो नहीं इतना बड़ा लिख देते हैं नंबर मिल जाए? वो तो जो 6 नंबर का होता है 2 पन्ने भर दो। हाँ, भर दो। अच्छा, वो कई बार नहीं आता तो करना ही पड़ता है। मतलब करते हो? बहुत कम किया है। मार्क्स मिले? मार्क्स तो यहाँ थोड़े बहुत दे देते हैं। ओके, तो अब ये बताएं आर्यन स्कूल में डिसिप्लिन कैसा है? डिसिप्लिन बहुत बढ़िया है। सब सर भी देखो डिसिप्लिन में ही है, सब छात्र डिसिप्लिन में ही है। और फ्रेंड्स कैसे मिले आपको यहाँ? फ्रेंड्स तो बहुत बढ़िया मिले। अच्छा, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं जीवन में आपकी संगत भी डिपेंड करती है कि आप किन बच्चों के साथ बैठते हैं, और वो ही डिसाइड करते हैं कि आप आगे जाके बनेंगे क्या। तो चलिए, अभी जिम जाते हो? हाँ। कितनी बजे उठते हो? नहीं, अब नहीं जाता, ज़्यादा था उस टाइम 4 बजे उठता था। 4 बजे? कितने घंटे करते थे? 3-4। ओके, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं बच्चे जिम भी जा रहे हैं और बढ़िया अपनी बॉडी भी बना रहे हैं। तो ये बताएं कि आगे जाके क्या बनोगे? आगे जाके वो तो अभी सोचा नहीं है, और अभी बारी खत्म होने के बाद तो थोड़ी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, फिटनेस पे। ओके, तो क्या आप डिजायर्ड स्कोर ऐसा मानते हैं कि ये मैं डिजायर करता हूँ? क्या ये बॉडी डिजायर्ड स्कोर कितना आप स्कोर मानते हैं कि ये तो लाना ही है? एज अ स्कोर वो 94 प्लस। 94 प्लस।